दोस्तों, मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं पैसों के मामलों में प्रो हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास फाइनेंस की डिग्री थी, मैंने बैंकिंग में काम किया था और मैं सोते सोते भी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकती थी। लेकिन सच बताऊं, ये बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है जो मुझे देर से समझ आई। फाइनेंशियल एजुकेशन होना और फाइनेंशियल लिटरेट होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। डिग्री होना मतलब आपको थ्योरी पता है, लेकिन लिटरेट होना मतलब आपको ये पता है कि असल दुनिया में पैसा कैसे काम करता है। आज 2026 में दुनिया बदल चुकी है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, एआई आ चुका है और पुराने तरीके अब काम नहीं करते। आज इस वीडियो में मैं आपको वो 8 सिंपल हैबिट बताऊंगी जिसने मेरी लाइफ बदल दी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इनके लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस और डिसिप्लिन चाहिए। अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो 2026 खत्म होने तक आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि आपको कभी मंथ एंड का डर नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली हैबिट है मैच योर मनी विथ योर प्रायोरिटीज। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? हम वो चीज खरीदते हैं जो हमें चाहिए ही नहीं, उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते। मैंने सालों तक ऐसे कपड़े खरीदे जो आज भी मेरे कबोर्ड में टैग के साथ टंगे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेंड चल रहा था। मैंने दोस्तों के साथ महंगे डिनर पे हजारों उड़ा दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि सब जा रहे थे। लेकिन फिर मैंने एक एक्सरसाइज की। मैंने अपने लाइफ की टॉप 5 प्रायोरिटीज लिखी, जैसे फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम, मेरी हेल्थ और फिटनेस, नई स्किल सीखना और फाइनेंशियल फ्रीडम, ट्रैवल, ये सारी चीजें लिखी। फिर मैंने अपना बैंक स्टेटमेंट चेक किया। गेस व्हाट? मेरा 70% खर्चा उन चीजों पे हो रहा था जो मेरी लिस्ट में था ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा वेकअप कॉल था। आपको क्या करना है? आज ही एक पेपर लो और अपनी 5 सबसे जरूरी चीजें लिखो। फिर पिछले 30 दिन का खर्चा देखो। अगर आपकी प्रायोरिटी हेल्थ है लेकिन आपका पैसा जोमेटो और जंक फूड पे जा रहा है, तो दोस्तों आप गलत रास्ते पे हो। जैसे ही मैंने अपने पैसों को अपने प्रायोरिटीज की तरफ मोड़ा, जैसे अच्छी डाइट, जिम का मेंबरशिप और नई बुक्स, मुझे अमीर फील होने लगा। भले ही मैं उतने ही पैसे खर्च कर रही थी जितना पहले। इट्स ऑल अबाउट अलाइनमेंट। दूसरी हैबिट है मंथली मनी डेट। सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना, लेकिन ये डेट किसी लड़के या लड़की के साथ नहीं है, बल्कि अपने लैपटॉप और बैंक स्टेटमेंट के साथ है। महीने में एक बार सिर्फ 30 मिनट निकालो। नो फोन, नो सोशल मीडिया, नो डिस्ट्रैक्शन। इस डेट पर आपको सिर्फ 3 काम करना है। पहला, रिव्यू। पिछले महीने पैसे कहाँ गए? क्या कोई फालतू सब्सक्रिप्शन अभी भी चालू है? दूसरा, प्रोग्रेस चेक करो। आपने जो गोल बनाया था उसके कितने पास पहुंचे हो। और तीसरा, 1 फोकस रूल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगले महीने के लिए सिर्फ एक गोल रखो। लोग गलती करते हैं कि वो 10 चीजें बदलना चाहते हैं और एंड में कुछ नहीं होता। सिर्फ एक चीज चुनो, जैसे इस महीने में बाहर का खाना 20% कम करोगे या इस महीने में 2000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करोगे। जब फोकस एक होता है तो दिमाग डाइवर्ट नहीं होता। याद रखना, स्मॉल विन से ही बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। अब बात करते हैं हैबिट नंबर 3 की, ऑटोमेट, ऑटोमेट और ऑटोमेट। हम इंसान थोड़े आलसी होते हैं, मानो या ना मानो। हमें याद नहीं रहता कि बिल कब भरनी है, एसआईपी कब करनी है, और जब काम बोरिंग होता है तो हम उसे कल पर टाल देते हैं। कल कर दूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। मैंने एक सिस्टम बनाया है। जैसे ही मेरी सैलरी आती है, मेरे अकाउंट से पैसे अपने आप कट जाते हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में चले जाते हैं, बिल्स अपने आप पे हो जाते हैं। इसका फायदा क्या है? विल पावर की जरूरत नहीं। आपको रोज रोज डिसाइड नहीं करना पड़ता कि मैं सेव करूं या खर्च करूं। पैसा खर्च होने से पहले ही सेव हो जाता है। दूसरा, मेंटल पीस का। आपको रात को सोते वक्त ये टेंशन नहीं होती कि ओ शिट, क्रेडिट कार्ड का बिल भरना भूल गए। आजकल हर बैंक ऑटो पे और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की सुविधा देती है। इसे सेटअप करने में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, लेकिन ये आपका पूरा साल बचा लेगा। और चौथी हैबिट है स्टार्ट अर्ली इवन विद स्मॉल अमाउंट।
बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, मैम मेरे पास तो सिर्फ 500 या 1000 ही बचते हैं महीने के, इसे मैं कैसे इन्वेस्ट करूं? तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में कितना इन्वेस्ट कर रहे हो उससे ज्यादा जरूरी है कब शुरू कर रहे हो। कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू तभी चलता है जब आप उसे टाइम देते हो। अगर आप 2026 में फाइनेंशियली लिटरेसी चाहते हो तो इंडेक्स फंड के बारे में सीखो। ये सबसे सेफ और सिंपल तरीका है मार्केट में पैसा लगाने का। आपको स्टॉक पिकिंग की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। याद रखो, वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की थी और आज वो पछताते हैं कि उन्होंने देरी कर दी। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो? 500 से ही सही, लेकिन आज से शुरू करो। नाउ हैबिट नंबर 6, टेक वन लर्निंग एंड इम्प्लीमेंट इट इमीडिएटली। हम सब इंफॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में जी रहे हैं। हम दिन भर यूट्यूब पे फाइनेंस वीडियो देखते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं। हमें लगता है कि हम सीख रहे हैं, पर सच तो ये है कि हम सिर्फ एंटरटेनमेंट ले रहे हैं। इंफॉर्मेशन और एक्शन में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैंने एक रूल बनाया है, अगर मैंने कोई फाइनेंशियल वीडियो देखी तो मैं उसमें से कोई एक चीज उसी दिन अप्लाई करूंगी। अगर किसी ने बताया कि एफडी से अच्छा सेविंग अकाउंट है तो मैं उसी वक्त चेक करूंगी। अगर किसी ने बजटिंग ऐप के बारे में बताया तो मैं उसे डाउनलोड करके ट्रायल लूंगी। पैसिव लर्नर मत बनो, एक्टिव डुओ बनो। ज्ञान तभी आता है जब आप उसे इस्तेमाल करते हो। आज इस वीडियो को खत्म करने के बाद कोई भी एक छोटी चीज करना, चाहे वो अपना क्रेडिट कार्ड स्कोर ही क्यों ना चेक करना हो। हैबिट नंबर 6, डोंट हाइड फ्रॉम स्पीकिंग अबाउट मनी। हमारी सोसाइटी में पैसों की बात करना तौबा माना जाता है। लोग क्या सोचेंगे, कहीं नजर न लग जाए, या ये तो बड़ा मटेरियलिस्टिक है। एक रिसर्च के मुताबिक 60% से ज्यादा लोग अपने दोस्तों या फैमिली से पैसों की बात नहीं करते, लेकिन वही लोग ये मानते हैं कि अगर वो बात करते तो शायद आज वो ज्यादा अमीर होते। मैंने जब अपने दोस्तों से ओपनली बात करना शुरू किया था कि तुम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारा रेंट कितना है, तुमने सैलरी नेगोशिएट कैसे की, तो मुझे इतनी सारी नई चीजें पता चली जो मुझे किसी किताब में नहीं मिली थी। अपने पार्टनर के साथ बैठो, उनसे डिस्कस करो कि हमारा फैमिली गोल क्या है। अपने दोस्तों से सीखो। जब आप पैसों को स्कैरी या सीक्रेट समझना बंद कर देते हो तब आपका उसके ऊपर कंट्रोल बढ़ जाता है। शुरुआत एक सिंपल सवाल से करो, जैसे मैं आजकल बजट बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्या तुम कोई ऐप यूज करते हो? अब बात करते हैं हैबिट नंबर 7 की, रीफ्रेम योर माइंड फ्रॉम लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन। आज की दुनिया इंस्टेंट है। 10 मिनट में खाना चाहिए, 1 मिनट में एंटरटेनमेंट और 1 क्लिक में शॉपिंग। हमारा दिमाग अभी चाहिए इस मोड पे सेट हो गया है। लेकिन वेल्थ बिल्डिंग स्लो प्रोसेस है। जब मैंने शुरू में इन्वेस्ट किया, मुझे दुख होता था कि मेरे अकाउंट से 5000 निकल गए। मुझे लगता था इससे तो मैं नए जूते ले लेती, कितना मजा आता। लेकिन फिर मैंने अपने फ्यूचर सेल्फ को विजुअलाइज करना शुरू किया। वो 40 साल की मैं जो बिना किसी टेंशन के वेकेशन पे जा रही हूँ, वो मैं जिसके पास इमरजेंसी के लिए फंड है। हर बार जब आप फालतू खर्चे को नो कहते हो तो आप अपने फ्यूचर सेल्फ को गिफ्ट दे रहे हो। ये कोई सैक्रिफाइस नहीं है, ये सेल्फ लव है। आप अपने कल को अपने आज से बेहतर बना रहे हो। अब आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट है स्पेंड मनी ऑन स्किल। लोग स्टॉक में पैसा डुबाने को तैयार हैं, लेकिन 500 रुपए की बुक या 2000 का कोर्स लेने में उन्हें मौत आती है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका दिमाग है। अगर आपने कोई ऐसी स्किल सीख ली जो आपकी इनकम बढ़ा सके तो वो 1000% रिटर्न देगी। मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी, राइटिंग स्किल सीखी और बिजनेस मैनेजमेंट सीखा। हर बार मुझे लगा कि पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन उन स्किल ने मुझे लाखों कमा कर दिए हैं। देखो, कभी कभी आपको एक्सपर्ट को हायर करना पड़ता है या टूल्स खरीदने पड़ते हैं अपने टाइम को बचाने के लिए। वो खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। देखो, रूल सिंपल है। मैं हर महीने अपने बजट का एक छोटा हिस्सा लर्निंग के लिए रखती हूँ, चाहे वो कोई वर्कशॉप हो, कोई मेंटर हो या सिर्फ बुक्स हो।
पैसा चला जाएगा, इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, लेकिन जो स्किल आपके पास है वो कोई नहीं छीन सकता। तो दोस्तों, ये थी वो 8 हैबिट जो आपको 2026 में फाइनेंशियली अनस्टॉपेबल बना देंगी। फाइनेंशियली लिटरेसी कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक जर्नी है। सब कुछ एक साथ करने की कोशिश मत करो, बस कोई भी एक हैबिट पकड़ो और उसे आज से शुरू करो। याद रखना, छोटे छोटे बदलाव ही बड़ा रिजल्ट लाते हैं। हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जो हमेशा महीने के एंड में उधार मांगता है, और कमेंट में बताओ कि आप इन 8 में से कौन सी हैबिट सबसे पहले शुरू करोगे। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहो, कमाते रहो और आगे बढ़ो। जय हिंद, वंदे मातरम।